दायित्व तुम्हें दिया है कि अपने दिल में सिर्फ मानव जाति के हित के लिए सोचो, मन में सोचो, दिल में इस भावनाओं को बैठा लो कि मानव जाति का कल्याण करना है तो सिर्फ मैं ही करूंगा, मेरे द्वारा ही यह संभव होगा, ये भावनाएं रखना है। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आज ही मैं देखा, आज सुबह हम लोग 4 बजे से हम लोग 5 जन शुरू किए, मतलब 4 से हम लोग 5:30 तक कीर्तन किए। गिने चुने 7 से 8 लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे, बाकी कोई लोग 5 जन में नहीं उठे। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बाबा काम लेंगे? गुरु सकाश किस लिए दिए थे? कितने लोगों को स्मरण है? याद रखिएगा, ये समाज, आनंद मार्ग का समाज, एक दूसरे को छीटा कसी, एक दूसरे के बुराई देखने के लिए नहीं है। यहां पर तो आत्म विश्लेषण, आत्म समीक्षा की यह रास्ता है। हर आनंद मार्गी को गुरु के साथ व्यक्तिगत संबंध है, और उस व्यक्तिगत संबंध को और प्रगाढ़ और मजबूत बनाना है साधना के द्वारा। और आप साधना ही नहीं करेंगे, 5 जन नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे और पूरे दुनिया में ढिढोरा पिटेंगे कि आनंद मार्ग ही विश्व कल्याण करेंगे, कैसे संभव है? ये तो उटोपियन पुलाव है, आकाश कुसुम कल्पना है। लेकिन उस आकाश कुसुम कल्पना को वास्तवायित करने के लिए, रूपायित करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए हम सबको लग जाना होगा अभी से, इसी मुहूर्त से। 5 जन, गुरु सकाश, साधना, आसन, यही आपको साथ देगा अधर्म के विरुद्ध में लड़ने के लिए, यही आपके सामर्थ्य को बढ़ाएगा। नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हर आनंद मार्गियों से मेरी यही प्रार्थना है कि समय अब दूर नहीं है, हम सबको लग जाना होगा मानव जाति के कल्याण में, कल्याण क्षेत्र में, और ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना होगा। क्योंकि कीर्तन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण विश्व को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हम कर सकते हैं। जैसे आप देखें, आपसे पूछते हैं कि आपको गुरु सकाश मालूम है? यहां पर बैठे कितने लोगों को गुरु सकाश मालूम है? देखिए, गिन के देखिए, बहुत कम लोग हैं। आज कितने लोग गुरु सकाश किए हैं? हाथ उठाएं। देखिए, संख्या घट गया। तो इस तरह का जो शिथिलता है जीवन में, ये कभी भी हमारे लिए तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव गेस्चर ये नहीं देता है। बाबा आनंद मूर्ति जी एक जगह कहते हैं कि देखो, मैं इस धरती पर कुछ चेला, कुछ शिष्य बना के और कुछ आश्रम बना के गुरु बनने के लिए नहीं आया। क्लियर हो रहा है? मैं इस धरती पे कुछ शिष्य बना के और कुछ आश्रम बना के गुरुगिरी करने के लिए नहीं आया हूं। मैं किस लिए आया हूं? मेरे जाने के पहले मैं एक ऐसा समाज व्यवस्था देके जाऊंगा जो व्यवस्था हजारों साल तक मानव जाति के उत्थान के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए रक्षक का व्यवस्था करेगा। ऐसा व्यवस्था बाबा चाहते हैं। उस व्यवस्था के लिए बाबा के जितने भी पुत्र पुत्रियां हैं, बेटे बेटियां हैं, सबको बहुत निष्ठा के साथ काम करना होगा। बहुत लोगों के मन में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक किसी के अंदर हीन भाव होता है कि
मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। ये क्या है? हीन भाव है। किसी के पास क्या है? महान मान्यता है, मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे के दौरान बहुत कुछ कर सकते हैं। अब किसी के अंदर है डर है, अगर मैं काम करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कहीं अब मेरा बदनामी तो नहीं होगी। तो इसीलिए जो सही काम करने जाते हैं, जिनमें आत्मबल है, जिसमें गुरु निष्ठा है, वो ये नहीं डरते हैं कि क्या होगा, मुझे करना ही है। गुरु स्वार्थ के लिए, गुरु सेवा के लिए, गुरु हित के लिए, समाज कल्याण के लिए ये काम हमें करना ही पड़ेगा और एक निष्ठ होके आगे बढ़ना होगा। इसी को बोलते हैं निष्ठा। अर्थात एक शिष्य के लिए निष्ठा होना बहुत जरूरी है। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिए हैं कि वो गिलहरी वाला राम सेतु जब बन रहा था, गिलहरी के पास अपनी औकात नहीं थी, वो सिर्फ अपने शरीर में थोड़ा सा बालू लगा के उसको झाड़ देते थे। लोग उसको दुत्कारते थे, उसको हे दृश्य देखते थे, लोग उसको हंसते थे। लेकिन आखिर में कथा है, ये शिक्षामूलक कथा है कि श्री रामचंद्र जी उनको अपने हाथ में लेके उसको सहलाए और सहलाने से उनके जो पीठ में 3 दाग हो गए। नहीं, देखो तुमको मैं जो सामर्थ्य दिया हूं, उस सामर्थ्य का प्रयोग तुमने किया, इसलिए इस जगत में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई है नहीं है, कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब उनके लिए एक समान है। अर्थात ये पूरे विश्व जो है श्रृणन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रम है, हम लोग सभी उनके संतान हैं। इसलिए आज ज्यादा प्रवचन और भाषण का समय नहीं है, सिर्फ इतना ही हम चाहेंगे कि जितना प्रवचन मैं दिया वो अपने जीवन में मैं पूरा उतारा और आप भी निष्ठा के साथ बाबा के दिए हुए नियम पालन करें। उस नियम को पालन करने से हमारे अंदर चल रहे जो भी डिस्प्यूट्स है वो भी खत्म हो जाएंगे और सचमुच में किसी तरह की संकीर्ण भावनाओं को मन में रखकर आनंद मार्ग का आदर्श का प्रचार नहीं हो सकता है। आप अगर कोई एक गुट में बंधे हैं, उस गुट को आप सर्वोपरि मानते हैं, उस गुट को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो वो आपकी मूर्खता होगी। क्यों? आनंद मार्ग हर तरह के गुटबाजी को नकारता है। आनंद मार्ग, आनंद मूर्ति जी कहते हैं, we all should keep away, aloof from sectarian views, narrowism, groupism, mudslinging, गुटबाजी, एक दूसरे का क्रिटिसाइज करना, दूसरे का आलोचना करना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये करके कभी भी बृहत आदर्श का प्रचार नहीं होता है। बृहत आदर्श का प्रचार होता है सिर्फ और सिर्फ आत्म परिवर्तन से, अपने व्यक्ति परिवर्तन से, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से। क्योंकि व्यक्ति परिवर्तन अगर नहीं हुआ, समाज का परिवर्तन संभव नहीं है। और आनंद मार्ग व्यक्ति परिवर्तन की साधना है, आनंद मार्ग आत्म विश्लेषण की साधना है, आनंद मार्ग आत्म समीक्षा की साधना है, आनंद मार्ग प्रगति का साधना है, आनंद मार्ग विभाजन का नहीं है। जो भी व्यक्ति विभाजन को मानता है और विभाजन को ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो काल के परिवर्तन के साथ साथ अतल तल में वो डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आनंद मार्ग का विचारधारा कभी भी इस तरह के संकीर्णताओं को स्थान नहीं दिया है। आनंद मूर्ति जी जीवित रहते कभी भी इस तरह के मनोभाव को प्रश्रय नहीं दिए हैं। और भगवान सदाशिव बाबा नमः शिवाय शांताय में लिखते हैं, जो लोग
जात पात की भावनाओं को प्रश्रय देता है। क्या? जात पात की भावनाओं को प्रश्रय देता है, पैम्परिंग करता है और जात पात को ऊंच नीच का भेदभाव सृष्टि करता है। वैसे व्यक्ति कितना भी बड़ा प्रवचन क्यों न दे, वो लोक व्यामोह कारक बोले हैं। क्या बोले हैं? लोक व्यामोह कारक। ये शब्द याद रखिएगा, बाबा का दिया हुआ है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो समाज में ऊंच नीच जात पात का भेदभाव को प्रश्रय देता है और उसको हवा देता है। देखते हैं क्या होता है? आग में घी डालना, कुछ लोग ऐसे छौंक मारता है। हमारे भी समाज में ये छौंक मारने वाला बहुत है। जो कोई कहते हैं, जानते हो जी, बाबा एक बार बोले थे। क्या बोले थे? आनंद मार्ग में जब हायर कास्ट के लोग आएंगे ना, तभी आदर्श प्रतिष्ठित होगा। और बताइए, मेरे जैसे व्यक्ति, एक सन्यासी जो 40 साल से सन्यासी बने हुए हैं, और हम आनंद मार्ग के एक सर्टेन ग्रुप को अगर बोलते हैं कि देखो ये ग्रुप आएगा तभी आनंद मार्ग का प्रगति हो सकता है, इस तरह की जो मानसिकता है, वो मानसिकता वो गुरुद्रोह के अलावा और क्या हो सकता है? इस तरह की मानसिकता आदर्श विरोधी नहीं तो क्या है? कौन हो सकता है जो ऊंच नीच छोटे बड़े भेदभाव को बचा के रखेगा और फिर कॉस्मिक ब्रदरहुड, विश्व भ्रातृत्व की बात करेगा? ऐसे हिपोक्राइट, पाखंडी आनंद मार्ग का काम नहीं कर सकता है। आनंद मार्ग का अगर कोई काम करे तो हृदय को पवित्र रखना ही पड़ेगा, मन को विशाल बनाना होगा। जिस मन में ये रहेगा सिरनंतु विश्व अमृत पुत्र, ये दो ही चीज तो रखना है। हृदय को पवित्र रखना है, मन को विशाल बना देना है, इतना विशाल कि यहाँ पर कोई छोटे कोई बड़े, कोई ऊंच नीच, कोई पिछड़ा, कोई आगे माने ऊंचे जात के नहीं है। सब लोग उसी आनंद मूर्ति जी के ही संतान हैं। आनंद मूर्ति जी के संतान होने के बाद फिर कौन जदुवंशी और कौन सिंह, कौन राजपूत, कोई कौन ब्राह्मण, कोई साउथ इंडियन, अमेरिकन, जापानीज, कैसे हो सकता है? आनंद मूर्ति जी अपने हाथों के सामने, अपने आंखों के सामने दिखा दिए हैं कि आनंद मार्ग एक है, मानव जाति एक है, मानव का धर्म भी एक है, मानव जाति भी एक है, मनुष्य का समाज भी एक है। So human society one and indivisible. Don't try to divide it. मानव जाति एक है, अविभाज्य है। इसको जो विभाजन करने का कोशिश करता है, ऐसे शक्ति इस धरती पे उनके लिए कोई जगह नहीं है। आनंद मार्ग में तो है ही नहीं। इसीलिए आनंद मार्गी वही है जो आनंद मूर्ति जी के इस भावधारा को, विचार को अपने जीवन में उतारते हैं और इसके अलावा किसी तरह के संकीर्ण भावनाओं को अगर वो समाज में इंजेक्ट करना चाहते हैं, आप समझ जाइएगा कि वो आनंद मार्ग का सबसे बड़ा दुश्मन है। आनंद मार्ग का सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो हमारे समाज में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अंग्रेज हमारे भारतवर्ष में आया। अरे देखा, कल भी हम गांव में घूमे, बहुत दिन के बाद बहुत मजा आया। घर में गाय है, भैंस है, खेत के जो छत है उस पे लौकी लटक रहा है, किसी घर में झींगा, किसी घर में नेनुआ, किसी खेत में पपीता, फिर उधर सरसों। देखा रे भाई, खेत में सरसों है, तेल का काम करेगा, कच्चा पपीता सब्जी का काम आएगा, पका पपीता फल का काम आएगा, केला भी है फल का काम आता है, लौकी है उसमें इंजेक्शन देना नहीं है, दवाई देना नहीं है, शुद्ध विशुद्ध भोजन हमारे गांव में मिलता है। अब जरा सोचिए, जिस समय अंग्रेज आया था उस समय हमारा देश कितना अच्छा था, कितना धनी था। मुगलों के आने के पहले ये देश सोने की चिड़िया होती थी। सब कुछ रहने के बावजूद भी अंग्रेज कैसे बर्बाद किया हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घुसाया शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से। ऐसे शिक्षा व्यवस्था ला दिया जो आज हमारे यहाँ भी बैठे
लोग अंग्रेजी 2 लाइन बोल दिए तो बाप रे बाप बड़का पहुंचे हुए संत है। संस्कृत बोलेंगे तो पहुंचे हुए संत नहीं है, हिंदी बोलेंगे तो पहुंचे हुए संत नहीं है। 2-4 फर्राटे तरह अंग्रेज बोल लिए तो हो गए बाप रे कितना पहुंचे हुए हैं। ये जो मन की हीन भाव यही आदमी को तो गुलाम बनाता है। ठीक उसी तरह से आज स्पष्ट भाषा में ये आवाज बहुत दूर दूर तक जा रही है, फिर भी मैं कह रहा हूं आनंद मार्ग में भी कोई है जो आनंद मार्गियों की एकता को बर्बाद किया है। आनंद मार्ग की एकता को अभी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कंटिन्यूस उनका कोशिश जारी है कि इनकी एकता खत्म हो। अब हम आनंद मार्गी भाई बहनों को जो कर्तव्य है वो आप सजग हो जाइए, क्योंकि इतना तो अकल आपको होगा ही, ये समझने में आप काबिल है कि कौन सही है कौन गलत है। जो भी भेदभाव पैदा करता हो उसको आप नहीं मान सकते एब्सोल्यूट, और जो अगर भेदभाव रहित होकर मुक्त होकर सिर्फ आनंद मूर्ति जी के काम के लिए लगे हैं, दिन रात लगे हैं, मान लीजिएगा, मान लेना है कि वही सही है, वही एकमात्र हमारे अनुकरणीय है, वो हमारे अनुसरणीय है। इसलिए कोई भी हो सकता है, हमारा दिल खुश भी हो सकता है, हमारे कोई भी भाई तो भास्कर जी भी हो सकते हैं, और भास्कर जी भी अगर मन में किसी तरह के कॉम्प्लेक्सिटी डालते हैं, पूर्ण देवानंद अगर डालता है, आप लोग त्याग दीजिए। हाँ, ये अगर आपको जस्टिफाइड रेशनल युक्ति संबद्ध अगर कोई बात करते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं, तो उसके एक्सेप्ट करने में, ग्रहण करने में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब समय आ गया है, विगत 23 साल 2001 से लेकर 2023 जो हुआ उसे भूल जाए, और सिर्फ अभी आगे के, कौन सा कविता है, आगे का सुधी ले, किसी का हिंदी कविता था ना, हाँ, बीती को बिसारिए, है ना। इतिहास से हम लोग शिक्षा लेते हैं, तो 23 साल में आनंद मार्गी लोग बहुत शिक्षा ले चुका है। मार्गी कलकत्ता आश्रम में जाते थे, अरे मार्गी दादा, अरे अमुक दादा आए हैं, सब एक दूसरे गले, सन्यासी दादा आए हैं। उस समय तो ये नहीं पूछा जाता कि बंगाली सन्यासी, बिहारी सन्यासी, सन्यासी दादा। मार्गी, हमारे मार्गी गुरु भाई आया है, एक दूसरे से आलिंगन करते थे। और आज ये पूछना पड़ता है कि कौन से ग्रुप में है, कौन से सेक्ट में है। ये जो भावना है, ये जहर हमारे जहन में डाल दिया है। 23 साल से यही होते आया है। आज शुभ लग्न है, शुभ दिन है, उस जहर को निकाल डालिए, और सिर्फ बाबा को एक लक्ष्य मानिए। आनंद नगर में DMSO का जम के आइए, एक साथ एक ही प्रोग्राम हो, ये हम भी चाहते हैं। एक जगह प्रोग्राम हो, जम के करे कीर्तन भजन, वो भेदभाव उधर इधर, बाउंड्री के इधर उधर वाला उस बाउंड्री को तोड़ दे मन से। हिंदू मुस्लिम भाई, हिंदी चीना भाई, वो हिपोक्रेसी है। उसी तरह से बिहारी बंगाली भाई नहीं होता है, सभी आनंद मार्गी भाई है। मानव भाई है, मानव जाति का एक सभी मनुष्य समाज एक है। इसलिए हिंदी चीनी भाई, बिहारी भाई, बंगाली भाई नहीं होता है। सभी आनंद मार्गी, आनंद मूर्ति जी के शिष्य हैं। उनके ही चरण पकड़ के, उनके ही आदर्श पे चलेंगे, और यही शपथ लेके भास्कर दादा के घर के इस कीर्तन से जाएं, और मन में किसी तरह की दुविधा, किसी तरह की शंका, डाउट नहीं रखे। देखेंगे बाबा हमारे ही साथ रहेंगे, और विजय हमारे ही होगी। धन्यवाद, नमस्कार। परम पिता बाबा की, हमारे प्रिय बाबा की, महासमुद्र बाबा की। नमस्कार। जैसा कि हमारे आचार्य पुण्यवानंद अवधूत जी ने कहा कि जो पिछले विगत कई सालों से हम लोगों के बीच कुछ लोग हम ही लोगों के थे जिन्होंने कुछ गलत बीज बो दिया, जिसके कारण आज हम लोग अपने आप को अलग थलग करते जा रहे हैं। इसे बंद करना चाहिए, और ये बंद होने के बाद ही ये विश्व समाज की जो बात हो रही थी, अभी दादा ने बताया
कि ये विनाश के कगार पर है, ये बारूद के ढेर पर जो मानवता बैठी हुई है, कभी भी इसका सर्वनाश हो सकता है। यदि उसको बचाने की बात करें, उसके प्रति थोड़ी सी भी मानवता के प्रति हम लोगों को कुछ हो हृदय में, तो निश्चित रूप से एक पक्के आनंद मार्गी बन के एक साथ होके पूरी मानवता के सेवा के उद्देश्य से करें, कुछ आगे बढ़े, बाबा को अपना के आगे बढ़े, सब कल्याण में रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, जैसा कि हमारे दादा ने कहा।